आज हम बनाएंगे बगैर कीमे और बगैर गोश्त के सीख कबाब की ऐसी कमाल की रेसिपी जिसे शायद आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो। आज हम जो सीख कबाब बना रहे हैं इसके लिए ना तो आपको कीमे की ज़रूरत है, ना ही आपको इसमें किसी भी गोश्त की ज़रूरत है, बल्कि बिना गोश्त कीमे के सीख कबाब बनाएंगे और जायका टेस्ट आपको इतना ज़्यादा कमाल का मिलेगा कि आप यकीन करें आप कीमे के कबाब भी भूल जाएंगे और हर दफ़ा इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस निहायत हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए 2 अदद गाजर और उसके साथ हमें चाहिए 2 अदद आलू। आलू भी हमने यहाँ पर 2 अदद लेने हैं, 2 अदद ही हमने मिर्चें लेनी है और 1 अदद हमने यहाँ पर ले लेना है प्याज। ठीक है, शिमला मिर्च जो है ना यहाँ पर इसकी मिकदार 2 अदद होगी। अगर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की हो तो आप 1 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास गाजर नहीं हो तो फिर आप इसकी जगह बंद गोभी जो है ना वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको मेजर कर लीजिएगा। जिस तरह से गाजर अगर हम 1 कप लेंगे तो उस हिसाब से आप 1 कप जो है ना इसमें बंद गोभी ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमने कर लेना है चॉप। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो फिर आप इसको कश भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद बोल। सबसे पहले तो मैंने जो आलू थे उनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। ठीक है, और इस तरह से करके हमने इसका सारा पानी निकाल दिया है। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, अगर पानी होगा तो फिर मज़े की रेसिपी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर जो गाजर थी उसको भी अगर आप चाहो तो कश है तो कश की मदद से कश कर लो। अगर आपके पास इस तरह से चॉपर है तो ज़्यादा बेहतर है, उससे आप इनको कश कर लें। उसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च और उसके साथ जो प्याज था उसे भी मैंने बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लिया। लेकिन यहाँ पर मैंने प्याज का पानी नहीं निकाला क्योंकि प्याज था ही सिर्फ और सिर्फ 1 हमारे पास। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालकर पहले तो हम इसका सभी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, गाजर के अंदर पानी की मिकदार नहीं होगी तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आलू के अंदर से आपने अच्छी तरह से पानी ज़रूर निकाल लेना है क्योंकि अगर पानी होगा तो फिर ज़्यादा जो है ना इसके अंदर आपको बाइंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर पहले तो हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद तकरीबन आधा चम्मच में इसमें नमक का डाल रही हूँ। उसके साथ ही हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे आधा चम्मच। लाल मिर्च भी जो है वो भी मैं यहाँ पर आधा चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने से आपको बड़ा ही मज़ेदार और चटपटा सा टेस्ट मिलेगा। उसके साथ मिक्स जो गरम मसाला होता है जिसमें हल्का सा धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर मिक्स होता है उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है काली मिर्च तकरीबन आधा चम्मच। अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हमारे पास है चिकन पाउडर आधा चम्मच में इसमें डाल रही हूँ। अगर हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब चिकन पाउडर शामिल करने के बाद इन सभी चीज़ों को अब आपने पहले तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से पहले कर लेना है मिक्स। अब जब आप इसे मिक्स कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर पानी की नमी है या नहीं है। अगर कम है तो उस हिसाब से हम इसमें बाइंडिंग डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से ज़बरदस्त सेट हो जाए। लेकिन अगर आपको लगे कि इसके अंदर जो पानी है वो थोड़ा ज़्यादा है तो आपने कोशिश करनी है पहले ही सब्जियों को अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा। अब जब सभी सब्जियों को आप इस तरह मिक्स कर लेंगे ना एक दफ़ा, तो उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स जो है अब जो फ्रेश ब्रेड होती है ना उसे भी उसी वक्त बिल्कुल बारीक बारीक सा उसका चूरा जो है ना किसी भी जग वगैरह में डालकर उसको कर सकते हैं, उसी से भी ज़बरदस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से ब्रेड क्रम्स पड़े हों तो वो ले लीजिए। तो ब्रेड क्रम्स आपने लेने हैं यहाँ पर 1 कप। ठीक हो गया, 1 कप ले लिए हैं हमने, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालेंगे साथ साथ कि बहुत ज़्यादा भी इसके अंदर नहीं हो जाए, और साथ साथ मिक्स करते हुए चेक करते जाएंगे, ज़रूरत होगी तो बाकी डाल लेंगे। अब मैंने आधा कप जो पहले डाला था उसके बाद मैंने जो पूरा कप था ना तकरीबन अब यहाँ पर 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब ब्रेड क्रम्स शामिल करने के बाद इन सभी को हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। तो जब वो कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगे कि ये सही तरह से बाइंड नहीं हो रही है, पतला है थोड़ा सा, तो फिर आप इसके अंदर जो है ना ब्रेड के 2 से 3 स्लाइसेस से कट करके डाल लीजिएगा, उससे भी ज़बरदस्त सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर तो आपके पास इस तरह की स्टिक हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह की लेड पेंसिल जो है सभी के घरों में मौजूद होती है, ये हमने ले लेनी है। और बिल्कुल हल्का सा हमने इसके ऊपर लगा लेना है ऑयल। तो थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास पेंसिल है तो आप पेंसिल के ऊपर लगा लें ताकि इजीली जो है ना हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। अब यहाँ से हमने जो सब्जियों को ज़बरदस्त सी चीज़ बना करके रखी हुई थी, इसको आपने इस तरह से करके थोड़ा सा पोर्शन लेना है, सेट करना है। और सेम वैसे ही जिस तरह से आप गोश्त के या चिकन के जो हम बीफ के जो सीख कबाब बनाते हैं ना, उस तरह से आपने इसको बना लेना है। ये देखें इस तरह से करके।
तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त से जो हमारे सब्जियों के ना वेजिटेबल सीख कबाब जो है ना वो बनने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे चल के मज़े के लगेंगे। तो सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाना है और हर दफ़ा हल्का सा स्टिक के ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा ताकि निकालना इसको ईजी हो जाए। इस तरह से टैप करेंगे, अगर इसके अंदर आपकी बाइंडिंग बेहतरीन हुई होगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगेगा थोड़ा सा पतला है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इस तरह बना लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए मैं इसे साथ साथ बनाती जाऊँगी और उसके साथ ही मैं इसको फ्राई भी करती जाऊँगी, ताकि जो ना ये बिल्कुल टूटे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा। अब यहाँ पर बहुत कम ऑयल के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, अब मैं साथ-साथ बना रही हूँ, साथ-साथ मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मज़े की हमारे वेजिटेबल जो सीख कबाबें तैयार होंगे। आपने चिकन के सीख कबाब खाए होंगे, बीफ के, मटन के खाए होंगे, लेकिन कभी आपने इस तरह से वेजिटेबल सीख कबाब नहीं खाए होंगे। वैसे भी सब्जियाँ सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आप यकीन करें जिस तरह से मैं इसे बनाऊँगी, जब आप इसे बना कर के खाएँगे तो गारंटी है कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने गोश्त के सीख कबाब बनाए हैं या सब्जियों के बनाए हैं। तो यहाँ पर इन सभी को देख सकते हो, जैसे ही मैंने इन सभी की साइड हल्की गोल्डन हुई है तो मैंने सभी की साइड्स को चेंज कर दी है और उसके साथ मैंने बाकी को भी मैं ऐड करती जा रही हूँ। बस जिस तरह से ये पकते जाएँगे हम साथ-साथ उनकी साइड्स को चेंज करते जाएँगे और जब सभी का कलर बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमने इन सभी को फिर निकाल लेना है। यहाँ पर इसके अंदर सब्जियाँ सभी कच्ची हैं, याद रखिएगा आपने इनको थोड़ा टाइम देना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि आलू हैं, बाकी जितनी सब्जियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएँ। अब जैसे-जैसे जो बहुत ज़्यादा जल्दी से पहले से अब हमने डाले हुए थे ना वो तो बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो उनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ चेक की होगी, ना तो ये बिखरे हैं, ना आपको इसको अंडा लगाने की ज़रूरत है, कोई चीज़ आपने इसे नहीं लगाई और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह टेस्टी मज़ेदार से हमारे वेजिटेबल सीख कबाब जो है ना बन के तैयार हो चुके हैं। तो इन सभी को हमने निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद छोटा बोल, 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ व्हाइट सिरका, उसके साथ सोया सॉस डाल देंगे 2 चम्मच ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिली सॉस के। 3 से 4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे केचप के और उसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम। अगर क्रीम नहीं हो तो आप इसमें मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद ज़बरदस्त सी हमारी सॉस तैयार होगी, जिससे आपको इसका टेस्ट, जायका बहुत ज़्यादा कमाल का मिलने वाला है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब आप देखो कि आपने तमाम सॉस को अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ये देखिए इस तरह से, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल हल्का सा नमक, बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि आपको पता है जितनी भी सॉसेज हैं उन सभी के अंदर नमक होता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हमने अब कर लेना है मिक्स। तो जब आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, हमारी सॉस यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड पर रखते हैं, ले लेते हैं एक अदद पैन, वही जिसके अंदर हमने वेजिटेबल कबाब जो है वो फ्राई किए थे ना, वही वाला ऑयल है बचा हुआ। उसके अंदर हमने शामिल कर दिया है आधा चम्मच लहसुन का और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। जैसे ही दोनों पेस्ट हल्के ब्राउन होंगे तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे एक अदद इस तरह से स्लाइस में कट किया हुआ प्याज और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे इसमें शिमला मिर्च। इन दोनों को शामिल करने के बाद अब हमने इसे पका लेना है और बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। याद रखिए सब्जियों का क्रंच हमने नहीं ख़त्म करना, सब्जियों का क्रंच इसके अंदर रहेगा तो आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की लगेगी रेसिपी। अब टमाटर हमने ले लिया है, टमाटर भी एक अदद है, सेम वैसी शेप में काटा हुआ है जैसे बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो कटी हुई हैं। और उसके साथ अब हमने टमाटर के जो बीज था ना वो मैंने निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इन सभी को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं, हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। जैसे ही अब देखो सब्जियाँ आपकी हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो जो हमने सॉस बना करके रखी हुई थी वो तमाम सॉस हमने इसके अंदर डाल देनी है। तो तमाम सॉस इसके अंदर शामिल करने के बाद हल्की फ्लेम रखिएगा, ठीक है। फ्लेम आपने यहाँ पर तेज़ नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम के ऊपर अब आपने सॉस को इसके अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो हमने वेजिटेबल सीख कबाब जो बनाए हुए थे ना वो आपने लेने हैं और इस तरह से करके आपने सारे कबाब इस सॉस के ऊपर आपने सेट कर देने हैं। तो आप यकीन करें इस तरह से अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो एक तो आपको बाज़ार से कोई ख़ास सब्ज़ी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में मौजूद आलू और चंद सब्जियों से आप इतनी ज़्यादा शानदार रेसिपी घर में बना सकेंगे कि जैसे आपको लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्ती बना ली है। अब सभी को जो है ना सीख कबाब जो थे वो हमने इसमें डाल दिए। डालने के बाद अब थोड़ा सा धनिया डालेंगे, ऊपर ढक्कन लगा देंगे, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर
2 से 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ढक्कन खोलना है और चम्मच की मदद से आपने पहले एक दफ़ा सभी की साइड्स को यहाँ पर चेंज कर लेना है। साइड्स चेंज करने से ये होगा कि दोनों तरफ बहुत अच्छी तरह से सॉस जो है वो लग जाएगी और जो है ना आपके जो सीख कबाब हैं, वेजिटेबल सीख कबाब, वो बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल से बनेंगे। तो साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड को भी मैंने ढाँप दिया था, 2 से 3 मिनट उसे भी पका लिया था और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो आपने भी इसे ज़रूर बनाना है और बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।